सभी लोग धीरे धीरे नेत्र खोलें। अनंतानंत कोटि ब्रह्मांड जननी मां राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी भुवनेश्वरी महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती त्रिगुणात्मिका परांबा पराशक्ति भगवान श्री विघ्न विनायक गणेश श्री चक्र देवी का वांग्मय प्रतिस्वरूप देवी भागवत महापुराण एवं पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि वंदन करता हूँ। भगवान सांब सदा शिव बटुक भैरव हनुमान जी महाराज समेत आवाहित समस्त देवताओं की अभ्यर्चना करता हूँ। स्थान की अधिष्ठात्री देवी भगवती महाकाली को बारंबार प्रणाम करता हूँ। बंदरीय माताओं को नमन, विप्र चरणों में नमन। बारह द्वार निवासी आप सभी भक्तों के साथ मिलकर भगवती राजराजेश्वरी की महती अनुकंपा से किरोड़ीमल जी अग्रवाल जिंदल के इस वंशवट वृक्ष की छाया में बैठ करके हम सभी आप श्री के श्रीयुत घनश्याम जी अग्रवाल, भाई अनिल अग्रवाल जी, सतीश अग्रवाल जी, बसंत अग्रवाल जी, सुशील अग्रवाल जी, विकास अग्रवाल जी, परिवार की मातृशक्तियां, आप सभी के यजमानत्व में हम सभी देवी भागवत नवाहन ज्ञान यज्ञ के आज षष्ठम सोपान पर उपस्थित हुए हैं। रायपुर से हमारे परम शिष्य विनोद शुक्ल जी अपने बंधु बांधवों सहित मां का आशीर्वाद देने आए हैं। आपको भी बहुत बहुत साधुवाद। माताओं सज्जनों, देवी तीन गुणों का नियमन करती हैं। इस संसार की उत्पत्ति तीन गुणों से हुई है। श्रीमद् भागवत के विदुर मैत्रेय संवाद में आता है कि जब ये संसार निर्गुण था, कालम करमम स्वभावम चमा ये शो मा यया स्वया यदृक्षा मनु प्राप्तम विभुभूषु रूपाददे। भगवान ने निर्गुण सत्ता ने सबसे पहले तीन गुणों को स्वीकार किया है। सगुण होने के लिए तीन गुणों को स्वीकार किया है। देखिए, सगुण शब्द और निर्गुण शब्द दोनों में गुण आया है ना। इसका अर्थ यह है कि निर्गुण जिसको हम निराकार कहते हैं और सगुण जिसको हम साकार कहते हैं। तो ये गुण शब्द कैसे आया? ये सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण, ये सृष्टि के सगुण सृष्टि के सबसे पहले पदार्थ यही हैं। लेकिन इनकी कोई आकृति नहीं है। जब तक ये, जैसे विद्युत की कोई आकृति नहीं होती, लेकिन विद्युत कब हमको परिभाषित होती है? जैसे पंखा चल रहा है, ये लाइटें जल रही हैं, तब हमको समझता है कि यहां पर विद्युत का प्रवाह है, लेकिन विद्युत दिखाई नहीं देती। ठीक उसी प्रकार ये गुण परिभाषित तब होते हैं जब ये कोई देह धारण करते हैं। तो पहले, सबसे पहले इन तीन गुणों को स्वीकार किया। फिर इन तीन गुणों से काल, कर्म और स्वभाव, तीन चीज की उत्पत्ति हुई। काल जिसको हम समय कहते हैं, कर्म पुण्य कर्म, पाप कर्म, स्वभाव। काल ने कर्म में क्षोभ उत्पन्न कर दिया और स्वभाव ने उसको रूपांतरित किया, तो महतत्व की उत्पत्ति हुई। इस महतत्व से अहंकार बना, अहंकार से आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी। ये पंचमहाभूत पहले आए। आपने देखा कि जिस समय भगवान विष्णु शयन कर रहे थे, उनके कान के मैल से दो दानव प्रकट हुए, मधुर कैटभ। उस समय तक संसार में क्या था? आकाश, वायु, अग्नि और जल।
पृथ्वी की उत्पत्ति मधुकैटभ के मेद से हुई। जब ये पंच महाभूतों की उत्पत्ति हुई तब ब्रह्मा जी को सृष्टि का आदेश दिया देवी ने, और अपने निज धाम मणिद्वीप धाम का दर्शन कराया। और जब मणिद्वीप धाम में तीनों देवता पहुंचे, ब्रह्मा विष्णु और शिव, तो देवी भुवनेश्वरी ने, मणिद्वीप निवासिनी देवी भुवनेश्वरी ने अपनी 3 शक्ति प्रकट की। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती, ये त्रिदेवों को दी। शिव जी को ये महाकाली इसलिए दी कि ये तमोगुण प्रधान है, ये सृष्टि के प्रलय की देवी हैं, संहार की देवी हैं। भगवान विष्णु को महालक्ष्मी दी, ये पालन की शक्ति है, रजोगुणी सत्वगुणी। और ब्रह्मा जी को सृजन की शक्ति महासरस्वती दी, जो रजोगुणी है। अर्थात देवी के इन 3 रूपों की पूजा ही ये 3 गुणों का, इन 3 गुणों की पूजा है। अपने अपने स्वभाव के अनुरूप व्यक्ति को देवी का विग्रह चयन करना चाहिए। मधुकैटभ का जो आपने चरित्र वाली कथा सुनी थी, इसको सप्तशती नाम के स्तोत्र में, मार्कंडेय पुराण में दुर्गा सप्तशती नाम का एक स्तोत्र है, जिसमें 13 अध्याय हैं, जिसके श्लोक मंत्र की भांति शक्तिशाली है। जो सप्तशती के श्लोक हैं वो मंत्र की भांति काम करते हैं, और देवी को बड़ा प्रिय है यह स्तोत्र। 13 अध्याय से युक्त, सब मिलाकर इसमें 700 श्लोक हैं, इसलिए सप्तशती कहते हैं। इस समय कलयुग में माताओं सज्जनों, आप अनेक प्रकार के प्रयोग करते हैं। बगलामुखी का प्रयोग करते हैं, कोई महामृत्युंजय का प्रयोग करता है। लेकिन जितने भी लोग बगलामुखी मंत्र का प्रयोग करते हैं, उन सबको भी 90% से ज्यादा लोगों को, मैं तो कहूंगा 99% लोगों को, उसके उत्कीलन की विधि भी नहीं पता है। किसी भी अनुष्ठान को, मंत्र को जपने के पहले उसका कवच, उसका उत्कीलन, उसका हृदय, उसका स्तोत्र, उसका पटल, उसके सहस्त्रनाम, उसकी होम विधि, उसकी पुरस्चरण संख्या, ये सारी चीजों को जान लेने के बाद ही कोई अनुष्ठान फलीभूत होता है, सफल होता है। लेकिन जितने भी अनुष्ठान है उसमें सबसे प्रचलित अनुष्ठान है, जिसकी सारी विधि आज सामान्य लोगों को प्राप्त हो रही है, वो है सप्तशती। सप्तशती में, क्योंकि हमने आपसे निवेदन किया, कलयुग में सारे मंत्र शिव जी द्वारा शप्त है, श्रापित है, तो उसका शाप विमोचन। गायत्री मंत्र भी श्रापित है। पूरा दिन आप कैसेट में बजाते रहो, पूरा दिन माला लेके जपते रहो, जब तक आप श्राप विमोचन नहीं करेंगे तब तक वो फलीभूत नहीं होगा, मंत्र सिद्ध नहीं होगा। तो सप्तशती भी श्रापित है। सप्तशती ये सब गायत्री ही है। श्री विद्या, सप्तशती, ये सब गायत्री है, गोपनीय गायत्री है। तो सप्तशती को भी हम लोग शाप विमोचन करते हैं। ब्रह्म शापाद विमुक्ता भव, वशिष्ठ शापाद विमुक्ता भव, विश्वामित्र शापाद विमुक्ता भव, शुक्र शापाद विमुक्ता भव। इन चारों का श्राप है। द्वारा सप्तशती सिद्ध होती है और सद्यः फलदायी है। इसलिए प्रयत्न पूर्वक मैं आप सबसे निवेदन करूं कि नवरात्रि में यदि आपको संभव हो तो आप स्वयं करें, यदि आप नहीं कर सकते तो किसी ब्राह्मण से सप्तशती का पाठ कराएं। सप्तशती का पाठ यदि अनुष्ठान घर पर होता है तो ये सब प्रकार के विघ्न बाधाओं का निवारण करने वाला अनुष्ठान है। और ये नवरात्रि में संभव हो तो 2 नवरात्रि में कराएं, न संभव हो तो कम से कम 1 नवरात्र में तो अवश्य कराएं। मैं कई वर्षों तक पाठ करता रहा। मेरा तो नियम यह था कि मैं प्रतिदिन सप्तशती पूरी पढ़ता था। जब तक हमारी दीक्षा नहीं हुई थी श्री विद्या की, तब तक हम तो प्रतिदिन रोज, ऐसा कोई यात्रा में है तो यात्रा में मार्ग में करते थे। एक भी दिन हमने गैप नहीं किया, एक भी दिन।
घर में विवाह शादी हो चाहे जो हो, लेकिन पाठ पूरा करते थे। कभी कभी तो ऐसा भी अवकाश आया कि रात को 2:30 बजे तक समय नहीं मिला तो 2:30 बजे रात में किया हमने पाठ, 2:30 बजे 3 बजे भी किया, और हमने इसका अनुभव किया। सप्तशती बहुत फलदायी है। हम नवरात्रि में घर में नहीं रहते, कथाओं में रहते हैं। हमारे यहाँ ब्राह्मण आके पाठ करते हैं। नागपुर में कथा रहने से मैं समय निकाल के अपना भी करता हूं, लेकिन ब्राह्मणों को हमने, वो दोनों नवरात्रि में पाठ करते हैं। ये सप्तशती में क्या है? महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती का चरित्र है। ये तीनों कथाएं मैंने आपको सुनाई। दूसरे दिन आपको मधुकैटभ के, महाकाली के द्वारा मधुकैटभ उद्धार की कथा सुनाई आपको। और कल 2 चरित्र हमने आपको सुनाए, महालक्ष्मी, उग्रचंडा, अष्टादशभुजी, महिषासुरमर्दिनी, ये मध्यम चरित्र है। और शुंभ निशुंभ का वध करने वाली महासरस्वती, जिनके अंग से काली प्रादुर्भूत हुई, जिनकी सारी शक्तियां वाराही, नारसिंगी, ऐन्द्री, माहेश्वरी, ये सब शक्तियां इन्हीं की है। तो इसको उत्तम चरित्र कहा जाता है। ये मां का प्रादुर्भाव कब हुआ है? इस श्वेतवाराह कल्प के पहले मनवंतर में, स्वयंभू मनवंतर में हुआ है। अभी तो 7वां मनवंतर चल रहा है। चौदह मनवंतर है। स्वयंभू, स्वारोचिष, उत्तम, तामस, रेवत, चाक्षुष, वैवस्वत, जो अभी चल रहा है 7वां। सावरणी, इंद्र सावरणी, देव सावरणी, दक्ष सावरणी, धर्म सावरणी, मनु सावरणी और रुद्र सावरणी, ये 14 मनवंतर है। और देवी के ये अवतार कब हुए? इस श्वेतवाराह कल्प के पहले स्वयंभू मनवंतर में हुए। फिर देवी की पूजा का उस स्वयंभू मनवंतर में सज्जनों माताओं, न विष्णु की पूजा होती थी, न शिव की पूजा होती थी, न गणेश जी की थी, न सूर्य की पूजा थी। केवल उस समय पूरी पृथ्वी पर एकमात्र देवी के ही मंदिर हुआ करते थे। और पूरे जगत में बाकी सब जितने भी है, कलयुग में बौद्ध, जैन और इस्लाम आदि, पारसी धर्म, सिख धर्म, ये जितने भी मार्ग पंथ उत्पन्न हुए हैं, ये तो सब अभी कलयुग के 2000 साल के अंदर में हुए हैं। अब आप कहेंगे जैन धर्म बहुत पुराना है, तो भगवान ऋषभ देव भी सनातनी है, पहले तीर्थंकर माने जाते हैं, लेकिन है सनातनी। भगवान विष्णु के 8वें अवतार माने जाते हैं ऋषभ देव। जैन धर्म में भी भगवान राम और श्री कृष्ण की कथा है। लेकिन इसके पूर्व तक प्रथम मनवंतर में, स्वयंभू मनवंतर में, देवी की उपासना के अलावा और पृथ्वी पर देवी के मंदिर के अलावा कोई मंदिर थे ही नहीं। समग्र पृथ्वी पर, साप्तद्वीप, नौखंड पृथ्वी पर केवल देवी की ही उपासना होती थी। शक्ति ही सर्वत्र पूज्यन्ते। और मंत्र भी कुछ नहीं। ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्मम तदेवाहुश्चरीमयम द्वे बीजे मम मंत्रस्थो मुख्य तेन सुरोत्तमः। मां के 2 ही मंत्र प्रचलित है, ओम और रीम। ये एकाक्षरी बीज है। जो ओम है वही रीम है। स्वयंभू मनवंतर में अथवा सतयुग, त्रेता युग, द्वापर आदि युगों में मनुष्य की चेतना इतनी प्रदीप्त रहती है कि बहुत थोड़ा समय जप करने से या एक अक्षरी बीज जप करने से चेतना जो है वो खुल जाती है, चक्र खुल जाते हैं, और हमारे भीतर जो कुंडलिनी रूपी भगवती है उसको गमन करने में बड़ी सरलता होती है। लेकिन कलयुग में हमारे इतने विषय, हमारे पूर्व जन्मोपार्जित इतने ज्यादा कर्म है कि हमारे ये जो चक्र है वो इतने ज्यादा क्षुब्ध हैं कि इनको खोलने के लिए हमको कई बीजों की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए कलयुग में जो मंत्र है वो बहुत बड़े बड़े मंत्र होते हैं। कलयुग में एकाक्षरी बीज से जल्दी चेतना प्रस्फुटित नहीं होगी।
महामृत्युंजय मंत्र को ले लीजिए, 52 अक्षर का मंत्र है। गायत्री मंत्र शताक्षरी मंत्र, 100 अक्षर का भी गायत्री मंत्र है, 24 अक्षर का भी है और 100 अक्षरों का भी है। तो कलयुग में बहुत बड़े बड़े मंत्र होते हैं, क्योंकि चेतना उतनी ही ज्यादा दबी हुई है। उसको उद्दीप्त करने के लिए आपको बहुत ज्यादा शक्ति की आवश्यकता पड़ रही है, बहुत सारे बीजों की आवश्यकता पड़ रही है। स्वयंभू मनवंतर में तो लोग निर्गुण की उपासना, श्रीमद् भागवत में वर्णन है। हमारे हिंदू सनातन धर्म में भी मूर्ति की पूजा त्रेता युग से आई है, सतयुग में मूर्ति पूजा नहीं है। भागवत के 7वें स्कंद में इसका वर्णन है कि मूर्ति पूजा हमारे सनातन में भी त्रेता युग से आई। तो सतयुग में क्या करते थे लोग? सतयुग में क्या करते थे उसकी पद्धति आज भी आप लोगों के बीच में प्रचलित है। सतयुग में मनुष्य की पूजा करता था। जैसे आज आप ब्राह्मण की या गौ की पूजा करते हैं या गुरु की पूजा करते हैं, तो ये क्या पूजा है? आप गुरु या ब्राह्मण की पूजा कर रहे हैं, किसी मनुष्य की पूजा नहीं है। उसके भीतर जो शक्ति बैठी हुई है, जो जगदम्बा बैठी है, उसी की पूजा है। और चेतन रूप से मूर्ति को आपने चलते बोलते नहीं देखा है, लेकिन जो मूर्तिमान हो करके जो मनुष्य रूप में गुरु वो बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। इसलिए भगवान कहते हैं, श्रीमद् भागवत के वर्णन आता है, सनकादिकों को कहते हैं भगवान वैकुंठाधिपति, ना हम तथामि यजमान हविर्विताने शोतत्कृतभुङ्मुखेन यद ब्राह्मणोस्य मुखतः शरतोऽनुघासं तुष्टस्य मय्यवहितर्निज कर्म पाकैः। 2 मुख है मेरे, एक मेरा मुख है अग्नि, दूसरा मेरा मुख है ब्राह्मण। भगवान कहते हैं ना हम तथामि यजमान हविर्विताने, मैं जो हविषान्न दिया जाता है, यज्ञ में जो आहुति दी जाती है, मुखाद अग्नि रजाए, था अग्नि में आहुति दी जाती है, भगवान का मुख है अग्नि। मैं उससे उतना प्रसन्न नहीं होता जितना ब्राह्मण जब रस टपकते हुए उस मालपुए को खाता है और स्वाद लेता है, उसको जो तृप्ति होती है, उससे जो मुझे तृप्ति होती है, वो हविषान्न से भी उतनी तृप्ति नहीं होती। वो ब्राह्मण यद ब्राह्मणोस्य मुखतश्चरतोऽनुघासं तुष्टस्य मय्यवहितर्निज कर्म पाकैः, वो ब्राह्मण जिसके सारे कर्म मेरे प्रत्यर्थ होते हैं, अर्थात जो कोई कामना नहीं करता, निष्काम भाव से पूजा पाठ संध्या जप तप व्रत उपवास जितना भी करता है, उसके बदले वो कुछ चाहता नहीं, वो सब मुझे ही अर्पण करने वाला ब्राह्मण है। ऐसे ब्राह्मण को जिमाने से यज्ञ से भी बड़ा फल मिलता है। तो पहले लोग मनुष्य में ही भगवान की पूजा करते थे, जो भी प्राणी थे। ये गौ की पूजा करना, ये पीपल की पूजा करना, ये तुलसी की पूजा करना, ये गंगा आदि नर्मदा आदि नदियों की पूजा करना, ये पर्वतों की पूजा करना, ये पृथ्वी की पूजा करना, ये क्या है? कि सब में भगवान है। भगवान को सब में देखो, सब में भगवान अनुगत है। लेकिन धीरे धीरे विकृति आने लगी, विकृति आने लगी। अब हम सब प्राणियों में भगवान को नहीं देख रहे। हमको गाय में तो गौ माता दिख रही, लेकिन भैंस में नहीं दिख रही हमको, बकरी में नहीं दिख रही हमको। बकरे को तो बलि दे दिया हमने और गाय हमारी माता है करके उसकी पूजा कर ली। तुलसी को तो हमने पूज लिया, लेकिन नीम का पेड़ देखा तो काट दिया। गोवर्धन पर्वत की तो पूजा कर ली और उधर पश्चिम में सह्याद्री पर्वतों को खूब हमने नगर विस्तार के लिए काट दिया। गंगा की तो हमने पूजा कर ली, हसदेव बांगो आदि नदियों को तो हमने दूषित कर दिया। अपने भूमि पर हमने भूमि पूजन करके प्लॉट को साफ सुथरा तो कर दिया, अपने प्लॉट का कचरा उठा करके दूसरे के प्लॉट में डाल दिया। तो हमारा जो विवेक है ना, वो संकीर्ण हो गया है। इसलिए अब हमको आवश्यकता पड़ी है कि अब हमको मूर्ति की पूजा करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारी भावनाएं दूषित हो चुकी है। अब अपनी भावनाओं को, अपनी श्रद्धा को हमको किसी एक जगह स्थापित करने की आवश्यकता हो गई है।
इसीलिए मूर्ति पूजा का नियम हमारे हिंदू धर्म में त्रेता युग से आ गया। जन्मेजय ने व्यास जी से प्रश्न किया कि ये जो आपने देवी के चरित्र मुझे सुनाए हैं, महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली, इनकी पूजा का विस्तार पृथ्वी पर कब हुआ, कहां से प्रचलन चालू हुआ? व्यास जी कहते हैं, स्वारोचिषेन्तरे पूर्वं चैत्रवंश समुद्भव सुरथो नाम राजा भूत समस्ते क्षितिमंडले तस्य पालयतः सम्यक् प्रजापुत्रानि वो रसान् बभुहुः शत्रवो भूपा कोला विध्वंसिनस्तदा। एक सुरथ नाम के राजा स्वारोचिष मनवंतर में हुए, दूसरे मनवंतर में। पहला स्वयंभू, दूसरा स्वारोचिष। चैत्र वंश के राजा अपने शत्रु कोला विध्वंसी नामक क्षत्रियों से वो पराजित हो गए। और ये क्षत्रिय व्यसनी स्वभाव के थे, मांस मदिरा का सेवन करने वाले, द्यूत आदि को बढ़ावा देने वाले, हिंसापरक व्यभिचार से युक्त। जो राजा अपनी प्रजा को संतान के समान मानते थे, वो राजा जब उनसे हार गए तो दुखी इस बात से थे कि अब मेरी प्रजा भी भ्रष्ट हो जाएगी। माता पिता को अपने बच्चों की चिंता तब ज्यादा होती है, उतनी चिंता उस समय नहीं होती कि बेटा कमा नहीं रहा है, उतनी भी चिंता उस समय नहीं होती कि बेटा विवाह योग्य हो गया, विवाह में विलंब हो रहा है, उतनी भी चिंता उनको नहीं होती कि बच्चा ग्रेजुएशन नहीं कर रहा है। लेकिन जब बच्चे के जीवन में कोई व्यसन आ जाता है, अर्थात जुआ खेलने की आदत हो जाए, सट्टा लगाने की आदत हो जाए, मैं सावधान करना चाहता हूं इस जिंदल परिवार के माध्यम से पूरे मारवाड़ी समाज को। जब भी कभी मैं सटोरियों का नाम सुनता हूं तो उसमें आधे नाम मुझे अग्रवालों के दिखने लगे हैं। यदि मैं इस बात की प्रशंसा करता हूं कि धर्म को बढ़ावा देने में अग्रवाल समाज बहुत अग्रणी रहा है, तो इस बात की मैं आलोचना भी कर रहा हूं कि यह व्यसन आ रहा है। एक बात का मैं प्रशंसा तो करूंगा, अग्रवाल समाज जो मूल रूप से राजस्थान के मूल निवासी हैं, पूरे भारतवर्ष में सबसे कम मांसाहार का प्रचलन राजस्थान में है। मैं लगभग 1-2 राज्य छोड़ करके पूरे भारतवर्ष में भ्रमण किया हूं। जितना सात्विक और शुद्ध भोजन राजस्थान में मिलता है उतना अन्य राज्यों में नहीं है। तो वहां अभी मांस आदि का प्रचलन तो कम है, लेकिन मुझे किसी माता जी ने कहा है कि आप युवा पीढ़ी को यह बात बोलिए, क्योंकि युवा पीढ़ी आजकल जंक फूड, स्ट्रीट फूड, रेस्टोरेंट, होटल, इनमें ज्यादा रुचि लेने लगे हैं। जीवन में मदिरा आ गई तो अब जीवन को तबाह होने से, नष्ट होने से कोई नहीं रोक सकता। सारे व्यसनों का राजा मदिरा है। जिसके जीवन में मदिरा आ गई तो बाकी व्यसन जितने भी प्रकार के व्यसन है वो बहुत जल्दी उसके जीवन में प्रवेश कर जाएंगे। इसलिए मदिरा से बचिए। राजा अपनी प्रजा से, अपने राज्य से वंचित होकर के वन में भटक रहे थे। उसी समय वो एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं, साल का वृक्ष है, और साल के वृक्ष के नीचे बैठे हुए राजा। साल का वृक्ष समझते हैं ना? आप अमरकंटक जाते हैं तो बहुत बड़ा वन दिखता है साल के वृक्षों का। एक और वहां पर
मनुष्य आया, मानव, वो भी बड़ा दुखी था। उसने अपना परिचय बताया, समाधिर नाम वैश्यो अहम, उत्पन्नो धन्नाम कुले, पुत्र दारई निरस्तश्च धन लोभात साधुबीहि। मेरी पत्नियों ने, मेरे पुत्र आदि ने मुझे, मेरा धन छीन करके मुझे निकाल दिया। मेरा नाम समाधि है, मैं वैश्य हूं। उन दोनों की दृष्टि पड़ी, सन्मुख एक आश्रम था। उस आश्रम में एक ऋषि देवी की आराधना करते थे। वहां पर वेद मंत्रों का पाठ हो रहा था, वहां पर यज्ञ होम हवन हो रहा था, और उस आश्रम में कोई वैर भाव नहीं था। जहां पर कुत्ता और बिल्ली एक साथ, सिंह और हिरण एक साथ एक घाट पर पानी पीते हैं, ऐसा वहां पर कोई वैर भाव था ही नहीं। व्यथा बताई। सुमेधा ऋषि कहते हैं, सुनु राजन प्रवक्ष्यामि कारणम बंध मोक्षयोः, महामायेति विख्याता सर्वेषां प्राणिनां इह। ये भगवती महामाया जो समस्त प्राणियों के भीतर अनुगत है, वही बंधन और मोक्ष का कारण है। ब्रह्मा विष्णु ततेशान तुराषाढ़ वर्णो अनिलः, सर्वे देवा मनुष्याश्च गंधर्वो रगराक्षसाः, वृक्षाश्च विविधावल्यः पशवो मृगपक्षिणः, मायाधीनाश ते सर्वे भाजनं बन्धमोक्षयोः। ब्रह्मा विष्णु रुद्र सूर्य चंद्र अग्नि जल वृक्ष गंधर्व सर्प राक्षस, सभी देव पशु मृग पक्षी, ये सब माया के अधीन हैं। वृक्षों में प्राण है। वृक्षों की छोड़िए, आप जानते हैं ये पर्वतों में भी प्राण है। लाखों करोड़ों वर्षों से पर्वत एक जगह पड़े हुए हैं, प्राण होने। आपको यदि हम कहें कि एक घर के भीतर आप 24 घंटे एक कमरे में अकेले रहो, आप नहीं रह सकेंगे। एक वृक्ष 50 वर्षों से एक जगह खड़ा है, और जबकि उसके अंदर प्राण है, उसके अंदर संवेदना है, फिर वो कैसे खड़ा है? बोले माया ने उसको जड़ कर रखा है। वो माया के अधीन है वो वृक्ष। वो पर्वत जिसके भीतर प्राण है, वो माया के अधीन है, उसको जड़ बना रखा है माया ने। उसकी भी मुक्ति होगी, उस पर्वत की भी मुक्ति होने वाली है, उस वृक्ष की भी मुक्ति होने वाली है। ये नदियां भी श्राप वसाई हैं, गंगा यमुना सरस्वती आदि, ये श्राप वसाई हैं। ये जड़ बनी हुई लाखों वर्षों से, करोड़ों वर्षों से धरणी पर बह रही है, धरातल पर, क्योंकि माया ने इन सबको जड़ बना रखा है। अरे हमको भी तो बना रखा है, हम भी तो माया के अधीन है। इसलिए हम कभी ये विचार ही नहीं करते कि हम हैं कौन। क्या कभी आपने सोचा है कि आप थोड़ा सा अतीत में जाइए, मान लीजिए आपकी 80 साल की उम्र है, थोड़ा फ्लैशबैक में जाइए, 50 साल के थे तब कैसे दिखते थे आप? अच्छा, उससे और 25 साल पहले चले जाइए, 25 साल के थे तब कैसे थे? ना आंखों में चश्मा था, बाल काले थे, कमर सीधी थी। अच्छा, और उसके पहले चले जाओ फ्लैशबैक में, जब आप 10 साल के थे, न मूछ थी, न दाढ़ी थी, न पति था, न पत्नी थी, बढ़िया दिन भर खेलते थे, खाते थे। अच्छा, 10 साल से पहले आप 1 साल 6 महीने के जब थे उस पर चले जाइए। याद तो नहीं आएगा 6 महीने का, लेकिन कोशिश करिए। माँ की गोद में थे, बोतल से दूध पीते थे। अच्छा, उस 6 महीने के पहले आप और अतीत में चले जाओ, कहाँ थे आप? माँ के पेट में थे। ये याद नहीं आएगा आपको, लेकिन कल्पना तो करना पड़ेगा जो सत्य है। माँ के पेट में थे तब कैसे थे?
ठीक है 8 महीने में थे आप, लेकिन जब 4 महीने के थे तब कैसे थे? जब 10 दिन के थे तब कैसे थे? क्या आपका स्वरूप था? 10 दिन से पहले जब मां के गर्भ में नहीं आए थे तब कहां थे आप? मां के शरीर में आप जल रूप से आए हैं, जब जल भी नहीं थे आप तब क्या थे आप? किसी आकाश में ये निराकार रूप से ये जीवात्मा सूक्ष्म रूप से विचरण कर रही थी। वो तो वर्षा के जल के द्वारा अन्न में आपका प्रवेश हुआ, तब कहां थे, कैसे थे आप? विचार करिए, तब भी आप थे। और माया के अधीन होने से ये निरंतर बदलने वाला शरीर जो आपको प्राप्त हुआ है, इस शरीर का इतना मोह है, इतना मोह है, ये शरीर रोज आपको रोज कष्ट दे रहा है। जिह्वा कहती है एक समोसा खा लिया जाए, और गलती से आपने एक समोसा खा लिया तो 6-6 घंटे तक एसिडिटी परेशान करती है। इच्छा हो रही कि एक कप चाय पी ली जाए, चाय पी लिया आपने, पेट में जलन शुरू हो गई है, न रात को ठीक से नींद आती है, न सुबह ठीक से पेट साफ होता है, शरीर में जकड़न बनी रहती है, सब कुछ तकलीफ है, फिर भी ये शरीर को छोड़ने को हम तैयार नहीं है। फिर भी शरीर को हम छोड़ने को तैयार नहीं है। शरीर किसी काम का नहीं रह गया। घर में, संसार में किसी को आपकी जरूरत नहीं है। हमें लगता ऐसा है कि हमारे बिना दुनिया नहीं चलेगी, लेकिन हम नहीं थे तो भी संसार चल रहा था, और हम नहीं रहेंगे तो भी संसार चलेगा, यथावत चलेगा। लेकिन हमने ऐसा मान करके रखा है, उस माया के अधीन है। इसलिए मां यानी नहीं, या यानी जो नहीं है उसको कहते हैं माया। तो इस माया को हराने के लिए, इस माया को परास्त करने के लिए किसका सहारा लिया जाएगा? लोहे को काटने के लिए लोहे का ही आश्रय लिया जाता है। तो माया को काटने के लिए महामाया का आश्रय लिया जाएगा। तो महामाया कौन है? मीयते अनया इति माया। जिससे माया को जाना जाता है उसको कहते हैं महामाया, जिससे इस माया को जाना जाता है। इसलिए तुम देवी की आराधना करो। और सुमेधा ऋषि ने उन वैश्य को और राजा को देवी के इन तीनों चरित्रों की कथा सुनाई है। सप्तशती में वही वृत्तांत है, और देवी भागवत के 5म स्कंद के अंत में वही वृत्तांत है, जो ये तीनों रूपों की कथा सुनाई। कब कब, क्यों क्यों, कैसे प्रादुर्भाव हुआ। महाकाली क्यों प्रकट हुई? मधुकैटभ के वध के लिए। महालक्ष्मी क्यों प्रकट हुई? महिषासुर के संहार के लिए। समस्त देवताओं की शक्ति पूंजी। एक भगवती दुर्गा की पूजा करने से समस्त देवताओं की पूजा हो जाती है, क्योंकि सारे देवताओं की शक्ति उसमें सन्निहित है। भगवती दुर्गा की उपासना करने से एनानाम भजते यो हि तांद्रगणास्तैव कुत्रचित् सर्वोपास्या सर्वमाता शैवी शक्तिर्महाद्भुतः सर्वबुद्ध्या अधिदेवी अंतर्यामस्वरूपिणी दुर्गम संकटहंत्रीति दुर्गेति प्रथिता भुवि। इस संसार में कोई है ही नहीं जो इनकी पूजा न करता हो। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो भगवती की पूजा न करता हो। बस नाम अलग अलग है। हम सभी उन शक्ति की ही पूजा करते हैं। आप जितनी भी कुल देवियों की पूजा करते हो, अमुक नाम की जो देवियां हैं, आपकी कोई ग्राम देवी है, कोई कुल देवी है जिनका कहीं पुराणों में नाम नहीं है। आप रानी सती की पूजा करते हो, आप जीन माता की पूजा करते हो,
इन लोग का नाम पुराणों में तो नहीं है, लेकिन ये जितनी भी शक्तियां हैं ये सब भगवती दुर्गा जी से ही प्रादुर्भूत हुई हैं। उन देवी की उपासना करो। तो देवी की उपासना, देखिए कोई भी पूजा करना है तो पूजा की जो पद्धति होती है उसका नाम है भक्ति। प्रभु को प्रसन्न करने की जो विधा है उसका नाम है भक्ति। भक्ति 9 प्रकार की है। आपने नवधा भक्ति सुनी होगी, राम जी ने जो शबरी माता को कही है, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भगति मम गुण गण, करहु कपट तज ज्ञान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन शुभ वेद प्रकाशा, छठतम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातव सम मोहिमय जग देखा, मोते अधिक संत करी लेखा, आठव जथा लाभ संतोषा, सपने हु नहीं देखिय पर दोषा, नवम सरल सब सच्चन हीना, मम भरोष ही हर्ष नदीना। ये 9 प्रकार की भक्ति है। श्रीमद् भागवत में इसको एक श्लोक में कैसे कहा गया? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। पहली भक्ति है श्रवण, 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 कथा सुनो। जब तक आप किसी को सुनोगे नहीं, उसके विषय में जानोगे नहीं, तब तक आप उसके भक्त नहीं हो सकते। उसके बाद दूसरी भक्ति है कीर्तन, उसका नाम, उसकी स्तुति गाना, दूसरी भक्ति है कीर्तन। तीसरी भक्ति क्या है? स्मरण, जिसकी कथा सुनी है, जिसका कीर्तन करते हो, उसके स्वरूप का स्मरण करना। चौथी है वंदन करना। अर्चन करना। अर्चन मतलब पुष्प से, विविध वस्तुओं से हम अर्चन करते हैं। पांचवी क्या है? वंदनम। पाद सेवन, अभिषेक आदि उनके चरण पखारना, पाद सेवन, चरणों की सेवा। सातवीं भक्ति है दास्य भक्ति। दास्य भक्ति किसको कहेंगे? भगवान का दास। दास उसको कहते हैं जिसकी अपनी कोई इच्छा नहीं होती, वो स्वामी की इच्छा से चलता है। जो दास्य भक्ति करता है वो भगवान से कुछ मांगता नहीं है। भगवान जो रोटी, सूखी रोटी दे दे खाने को, बस उसी को खा करके जीवित रहेगा। वो भगवान से शिकायत नहीं कर सकता, डिमांड नहीं कर सकता। इसको कहते हैं दास्य भक्ति। 8वीं है सख्य भक्ति। सख्य भक्ति मतलब सखा। भगवान का सखा कैसे? अर्जुन की तरह। कैसे? अर्जुन को भगवान कुछ भी आज्ञा देते हैं, अर्जुन उसका अक्षरशः पालन करते हैं। यद्यपि भगवान के सखा हैं अर्जुन, इतने श्रेष्ठ सखा है कि भगवान उनके रथ के सारथी बन जाते हैं। लेकिन सख्य भक्ति कैसी है? यदि अर्जुन की दृष्टि में शिखंडी को ढाल बना करके भीष्म से युद्ध करना इस अर्जुन की दृष्टि में सही नहीं है, लेकिन चूंकि भगवान कह रहे हैं तो करते हैं। अर्जुन की दृष्टि में यह क्षत्रिय धर्म नहीं है कि कर्ण रथ से उतरा है, उसके हाथ में शस्त्र नहीं है, वो पहिया निकालने के लिए उतरा है और श्री कृष्ण कहते हैं मारो इसको, छोड़ना नहीं। अर्जुन की दृष्टि में बिल्कुल ये अनुचित है, लेकिन ये पाप है और सही में धर्म नहीं है। चूंकि भगवान कह रहे हैं इसलिए वो पाप भी कर रहे हैं, क्योंकि अर्जुन को एक ही बात समझती है कि मेरा हित उसी में है जो भगवान कह रहे हैं। उसमें अपनी बुद्धि नहीं लगाना है, उसमें वेद शास्त्र धर्म को नहीं खंगालना है। जो भगवान कह रहे हैं बस वही हमें करना है। इसको कहते हैं सख्य भक्ति। और 9वीं भक्ति है आत्मनिवेदन।
आत्मनिवेदन, अपने आप को भगवान को समर्पित करना। मैं बताऊंगा कैसे। अच्छा, दो प्रकार की विधा है, एक निर्गुण उपासना, एक सगुण उपासना। सगुण मतलब मूर्ति की पूजा, और निर्गुण मतलब निराकार की अपने मन में आत्मा में पूजा करना। तो ये दोनों पूजा किसके लिए है? सगुण पूजा उसके लिए है जो व्यक्ति रागी हैं, और निर्गुण पूजा उसके लिए है जो विरागी हैं। रागी कौन? हम सब रागी हैं। हमें भोजन भी चाहिए, हमें कपड़ा भी चाहिए, हमें गाड़ी भी चाहिए, हमें भवन भी चाहिए, हमें विवाह भी करना है, हमें बच्चे भी चाहिए, हमें यश कीर्ति भी चाहिए, हमें धन भी चाहिए, सब कुछ चाहिए हमको। तो हम क्या है? रागी। इसलिए हमारे लिए मूर्ति की पूजा है। और जिसको कुछ नहीं चाहिए, जिनको कछु न चाहिए बैरी मीत समान, कह नानक सुन रे मना मुक्त ताहि ते जान। तो जैसे सन्यासी वो परिवार को छोड़ चुके हैं, यहां तक कि अपने शरीर का पिंडदान अपने हाथों से कर चुके हैं, उनको कुछ नहीं चाहिए, इसलिए उनके लिए मूर्ति पूजा नहीं है। सन्यासियों के लिए मूर्ति पूजा का निषेध है। लेकिन ये दोनों तो रागी हैं। एक को अपना राज्य चाहिए, दूसरे को अपना परिवार चाहिए। तो इन दोनों व्यक्तियों को सुमेधा ऋषि ने देवी की मूर्ति की पूजा करने के लिए कहा। मूर्ति की पूजा? बोले मृणमयी प्रतिमा बनाओ, मिट्टी की मूर्ति। अच्छा एक बात बताओ, सोने की मूर्ति में ज्यादा पावर है कि मिट्टी की प्रतिमा में? सोने की प्रतिमा ज्यादा शक्तिशाली है कि मिट्टी की शक्तिशाली है? मिट्टी की। सोने की कीमती होगी, लेकिन प्राण मिट्टी की प्रतिमा में ज्यादा विशेष रूप से आएंगे। अब ये बताओ क्यों आएंगे? देखिए, ये 5 महाभूत हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। सुवर्ण जो है इसमें 3 ही महाभूत का प्रवेश होता है, आकाश, वायु और अग्नि। जल और पृथ्वी तत्व का प्रवेश सोने की प्रतिमा या किसी धातु की प्रतिमा में नहीं है। आकाश की केवल 1 तन्मात्रा है शब्द, वायु की 2 तन्मात्रा है शब्द और स्पर्श, अग्नि की 3 तन्मात्रा है शब्द, स्पर्श और रूप, जल की 4 तन्मात्रा है शब्द, स्पर्श, रूप और रस, और पृथ्वी की 5 तन्मात्राएं हैं शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। तो पृथ्वी, मिट्टी जो है ये पृथ्वी तत्व है, और इसमें 5 तन्मात्राएं हैं शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। इसलिए मिट्टी की मूर्ति में प्राणों का संचार विशेष होता है। और इतनी शक्ति है मिट्टी की प्रतिमा में कि आप साल भर उसकी पूजा नहीं कर सकते। इसीलिए तो 10 ही दिन आपको पूजा करने के लिए बोल रहे हैं कि गणेश जी की 10 दिन कर लो, माता जी की 10 दिन कर लो। मिट्टी की प्रतिमा साल भर रखने का विधान नहीं है। मिट्टी की प्रतिमा की पूजा कठिन है। मिट्टी की प्रतिमा में यदि आपने आवाहन किया है तो आपको सब कुछ करना पड़ेगा। आपको भोजन, शयन, स्तवन, आवरण पूजा ये सब करना पड़ेगा आपको, तब आप मिट्टी की पूजा, मिट्टी की प्रतिमा की पूजा कर सकते हैं। और धातु की प्रतिमा है, बस उसको तो आपने जैसे तैसे स्नान करा दिया, तिलक लगा करके वस्त्र पहना दिया, फूल माला चढ़ा दी, भोग लगा के आरती कर ली, इतने से चल जाता है। लेकिन मिट्टी की प्रतिमा है तो आपको आवरण पूजा से लेके सब कुछ कराना पड़ेगा। मिट्टी की प्रतिमा की पूजा कठिन है। इन्होंने मृणमयी प्रतिमा की पूजा की, अपने हाथों से मां की मूर्ति बनाई जैसे स्वरूप बताया गया था, और देवी सूक्त का जप करने लगे। पश्चात
पुष्प धूपोपहार आदि से मां को प्रसन्न करने का प्रयास किया। स्वयं भी निराहार रहते थे, कभी कंदमूल खा ले, कभी सूखे पत्ते खा ले, कभी केवल जल पी ले, कभी वायु पर आहार रहे, और इस तरीके से 3 वर्ष तक इन्होंने दोनों ने, वैश्य और राजा ने, आराधना की मां की। लेकिन देवी प्रसन्न नहीं हुई। हमने सब कुछ चढ़ाया, जल चढ़ाया, फूल चढ़ाया, फल चढ़ाया, अरे ये तो वो तो देवी के द्वारा ही प्रकट की हुई वस्तु है, आपने उसकी वस्तु उसको दी तो क्या दिया? हम मंदिरों में जाते हैं, आप लोग भी जाते हैं मंदिर में, तो मंदिर में क्या करते हैं? शंकर जी के पास जाते हैं, पुजारी जी से पंडित जी थोड़ा सा लोटा दीजिएगा तो तांबे का, पंडित जी तांबे का लोटा देते हैं। उसी मंदिर के कुएं से या हैंडपंप से आप जल लेते हो, लोटा मंदिर का, जल मंदिर का, बस एहसान आपका है कि आपने शिव जी को अभिषेक कर दिया, केवल उपकार आपका है बस, सब कुछ मंदिर का। कितने लोग तो बस खाली हाथ हिलाते हुए मंदिर चले जाते हैं, वहीं से फूल तोड़ा, वहीं से तुलसी तोड़ी, वहीं से बेलपत्र तोड़ा और वहीं के ही भगवान को चढ़ा दिया, और बदले में चाहे जो मांग लिया भगवान से। मैं यदि आपके घर आऊं और आपके घर में कोई सुंदर सी मूर्ति या फोटो रखी हो, उसको दीवार से उतारूं और उतार करके कहूं ये लीजिए मेरी तरफ से उपहार, ये क्या नया हुआ? अरे आपको उपहार देना तो अपने घर से लेके आइए, हमारे ही घर की फोटो उतार के हमको उपहार दे रहे हो आप। चलो कुछ नहीं लाया आपने और प्रेम भरे 2 शब्द कह दिए तो वो भी बहुत बड़ा उपकार होता है। इन्होंने सोचा कि जब हमारी समस्त आराधनाओं से देवी प्रसन्न नहीं हुई, इसका अर्थ है, उन्होंने बताई थी आत्मनिवेदन। आत्मनिवेदन किसने किया? जब राजा बलि ने सारी संपत्ति दे दी, त्रिलोकी का साम्राज्य था राजा बलि के पास में, और भगवान ने कहा कि पदानि त्रीणि राजेंद्र संमितानि पदा मम, मेरे पग से नाप करके 3 पृथ्वी मुझे दान में चाहिए। 2 पग में तो भगवान ने पूरे त्रिलोकी को नापा, ब्रह्मांड तक, सत्यलोक तक दूसरा पग चला गया, तदपि पूर्णा पदम न अभवत्। भगवान के पैर के अंगूठे की चोट से ब्रह्मांड की सतह फट गई, तीसरा पग रखने के लिए कहां स्थान है? तो राजा बलि ने बड़ी सुंदर बात कही, यदुत्तम श्लोक भवान मेरितम वचो व्यलीकम सुरवर्य मन्यते, करोमृतम तद न भवेत् पदम बलम पदम तृतीयम कुरुषिष्णि में निजम। प्रभु एक मेरे पास एक प्रस्ताव है आपके लिए, राजा बलि कहता है, मैं झूठ नहीं कहता और इससे आपको कोई हानि भी नहीं होगी। क्या करो? बोले पदम तृतीयम कुरुषिष्णि में निजम, अपना तीसरा पग आप मेरे सिर पर रख लीजिए और मुझे स्वीकार कर, मैं अपने आप को आपको निवेदित करता हूं। यह है आत्मनिवेदन। हमने अपने आप को कहां भगवान को चढ़ाया है? कभी आपने कथा सुनी होगी, जरूर सबने सुनी होगी। एक चोर शिवालय में गया रात्रि में, नगर में सारे लोग शिवरात्रि में जाग रहे थे, तो जंगल में बेचारा पहुंच गया चोरी करने के लिए, लेकिन शिवालय में न भगवान के आभूषण है, न कोई वस्तु है, न कुछ है, केवल एक शिवलिंग के ऊपर एक कलश टंगा हुआ था। तो सोचा कि इसी को उतार लेता हूं। उस कलश को उतारने के लिए वह शिवलिंग के ऊपर चढ़ गया। जब उस कलश को जब वो उतारने लगा शिवलिंग पर चढ़ करके, तो उसी समय महादेव प्रकट हो गए। वरम ब्रूही, वरम ब्रूही, वर मांगो, वर मांगो। चोर ने कहा, प्रभु मैंने पाप किया, आपके पर चढ़ गया मैं। भगवान ने कहा, नहीं ये पाप नहीं, ये तो महापुण्य है। कैसा पुण्य? आज महाशिवरात्रि का महापर्व, महाशिवरात्रि में एक दिन की पूजा से शिव जी के साल भर की पूजा का फल प्राप्त होता है। यदि महाशिवरात्रि के दिन आपने 1 लोटा जल चढ़ा दिया या 1 बेलपत्र चढ़ा दी, तो पूरे वर्ष भर की पूजा का फल प्राप्त होता है।
सवेरे से जल चढ़ा, बेल चढ़ा, अक्षत चढ़ा, चंदन चढ़ा, फल चढ़ा, फूल चढ़ा, तू ही एक अकेला था जिसने अपने आप को चढ़ा दिया। तूने अपने आप को ही मुझ पर समर्पित कर दिया। यह है आत्मनिवेदन। कथा तो हो सकता कल्पित होगी है, लोग व्यंग्य के लिए कहते होंगे, लेकिन सार तो यही है कि हम अपने आप को भगवान को निवेदित करें। आत्मनिवेदन। इन्होंने क्या आत्मनिवेदन किया? ये अपने अंगों को काट करके आहुति देने लगे। रावण को महादेव ने ऐसे ही त्रिलोकी का साम्राज्य नहीं दे दिया, ऐसे ही सोने की लंका नहीं दे दी महादेव ने। क्या किया था जानते हैं आप? अपने शीश को काट करके महादेव को आहुति दी। शीश को काट के वही दे सकता है जिसके मन में जीने की इच्छा न हो, जिसके मन में कोई राग न हो। अर्थात अब सब कुछ आपको निवेदन कर रहा हूं। रावण जैसे असुर ने भी अपना जो संपत्ति शिव रावण ही दीन दिए दसमाथ, अपने 10 मस्तकों को काट करके चढ़ाया है शिव जी को प्रसन्न करने के लिए। निज गात्रा सुगुच्छित ही, गात्रा अपने शरीर के अंगों को काट काट करके हवन में आहुति देने लगे ये दोनों वैश्य और राजा। तो जब आत्मनिवेदन कर दिया तो परितुष्टा जगद्धात्रिम प्रत्यक्षा साख चंडिका, तो भगवती सामने प्रकट हो गई। मां ने वर मांगने के लिए कहा। राजा ने कहा कि मां आप तो जानती हैं मैंने किस कामना से किया। वो तो मैं दूंगी, वो तो तूने जो 3 वर्ष की जो मेरी आराधना की है उसका फल ये है कि तेरे मंत्री तुझे सेनापति आदि ढूंढते हुए आएंगे और फिर से तेरी सेना तैयार होगी, तुझे शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी, फिर से तुझे तेरा राज्य प्राप्त होगा। ये क्या है? जो 3 साल तुमने मेरी आराधना की है उसका फल है। और मेरे दर्शन का फल क्या है? एक तो देवलोकस्य राज्यम भूमंडलस्य च, एक तो दर्शनम तेवै न चतुल्यम कदाचन। दर्शन के समान कोई पुण्य है ही नहीं मां के। इसलिए मां से कभी भी ऐहिक वस्तु मत मांगिए, केवल इतनी कामना करिए कि मां तुम्हारा दर्शन हो जाए, किसी भी रूप में दर्शन हो जाए, बस मां तुम्हारा दर्शन हो जाए। हमको मां के दर्शन की कोई कल्पना है ही नहीं। लड़के लड़कियां कॉलेज में किसी का चेहरा बहुत पसंद आता है तो एक बार उसको देख लिए तो उसके प्रेम में ऐसे पड़ जाते हैं कि माँ बाप को छोड़ करके लड़के लड़कियां अपने उस गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ में भाग जाते हैं। माता पिता के प्रेम का भी यदि किसी सामान्य से मनुष्य के प्रति इतना आकर्षण हो सकता है तो विचारणीय बात है कि जगदम्बा का दर्शन हो जाए तो फिर क्या कहना। केवल दर्शन की कामना करिए आप, क्योंकि दर्शनम सदृशम पुण्यम। दर्शन के समान कोई पुण्य ही नहीं। दर्शन का फल क्या दिया मां ने कि अगला जो मनवंतर आएगा, इस अभी जो चल रहा है, इस वैवस्वत मनवंतर के बाद जो सावर्णी मनवंतर आएगा, तो सावर्णी कौन है? ये सूर्य के पुत्र सावर्णी मनु है और वो 8वें मनवंतर के अधिपति बनेंगे। कितने दिनों के लिए बनेंगे? बोले 71 चतुर्युगी तक वो कहां के रहेंगे? पूरे 14 भुवन के। ये मां के दर्शन का पुण्य है। राग रखो लेकिन मां के दर्शन का राग रखो। हमें पता नहीं है ना
उसके देने की सीमा हमें पता नहीं है, इसलिए हम उससे जो हीरे मोती लेकर के बैठी है उससे हम कंकड़ पत्थर क्यों मांगते हैं? एक बार एक राजा जंगल में गया तो उसकी 2 बटन, कुर्ते की 2 बटन टूट गई। किसी दर्जी के पास पहुंचा गांव में, तो दर्जी ने फट से बटन ले करके धागे के 2 टाके लगा दिए, बटन ठीक कर दिया। अब 2 टाके लगाने में क्या लगता है, लेकिन राजा की तो इज्जत बच गई। तो राजा ने उससे पूछा तुम्हारे कितना मजदूरी हुई? अब दर्जी सोचा 2 टाके लगाए, इसको मैं क्या मांगू? अब राजा तो ये सोच रहा है कि इसने 2 टाके लगा के मेरी इज्जत बचाई है, इसको कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा। तो बोले महाराज आपको जो ठीक लगे वो आप दे दीजिए, जो आपको सही लगे वो दे दीजिए। अब राजा भी विचार में पड़ गए कि क्या दूं इसको, मेरी प्रतिष्ठा की बात है। 2 पैसा तो हर कोई दे देता है, लेकिन मैं तो राजा हूं। तो राजा ने कहा एक काम करो, तुम कल राज दरबार में आना। अब दिन भर राजा सोचता रहा कि उसने मेरी इज्जत बचाई है, मैं उसको क्या दूं क्या दूं। काम तो 2 पैसे का था। बहुत सोच विचार करके राजा ने उसको 2 गांव भेंट दिए, उसकी मजदूरी 2 गांव उसको भेंट दिए कि समय पर इसने मेरी इज्जत बचाई है। क्योंकि देने वाले को भी अपनी प्रतिष्ठा बचानी होती है। उसी प्रकार भगवती आपको वो तो देती है जो आप मांगते हो, लेकिन उसके दाता स्वभाव, कैसा दाता स्वभाव है उसका? यद भक्ति लेश लेशांश लेश लेश लवंशकम लब्धा मुक्तोस्तंतु ताम न सेवेत को जनः भुवनेचि इति वक्त्रो ददाति भुवनत्रयम्। केवल हे भुवनेशी कहने मात्र से, इतनी सी लेश मात्र भक्ति भी कर ले कोई, लेश लेश लवांशकम, उससे भी थोड़ी सी भक्ति कोई कर ले, मुक्ति दे देती है। लब्धा मुक्तो जंतु। किसी ने कह दिया हे भुवनेशी भुवनेशी इति वक्त्रो ददाति भुवनत्रयम्, त्रिभुवन का दान कर देती है काली। एक बार हे भुवनेशी कह दो तो, और उसके लिए कोई कठिन नहीं है, क्योंकि जो अनेक अनेक ब्रह्मांड की उत्पत्ति कर सकती है कल्पना मात्र से, जिसने 3.5 करोड़ तो ब्रह्मा, 3.5 करोड़ विष्णु और 3.5 करोड़ रुद्र को प्रकट कर रखा है ब्रह्मांड में, उसके लिए आपको त्रिलोकी का दान करना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। आपके लिए 1 रुपए का दान करना कठिन हो सकता है, लेकिन मां के लिए एक ब्रह्मांड का दान करना कठिन नहीं है। ये तो हम पर बड़ी कृपा है कि वो संयम करती है। वो इतना दे सकती है कि आप संभाल नहीं सकते, आप पागल हो जाओगे। वो उसकी कृपा है कि उसने संयम किया है। जैसे जिस बच्चे को विवेक न हो और उसके सामने आपने ढेर सारी चॉकलेट और ढेर सारी आइसक्रीम रख ली, मान लीजिए ये पूरा पंडाल आइसक्रीम और चॉकलेट से भर रखा है, जिस बच्चे को बहुत पसंद हो, अब उसको छोड़ दिया जाए तो क्या होगा परिणाम? चॉकलेट और आइसक्रीम खा करके अपनी तबीयत बिगाड़ लेगा वो, क्योंकि कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं। लेकिन यदि उसके साथ माँ हो उसकी, तो चाहे जितनी भी टेबल में आए है और दुनिया की मिठाइयां रखी हुई है पार्टी में, 20 प्रकार की मिठाइयां रखी हुई है, लेकिन आप उसमें जो सबसे कम मीठा है वो वस्तु 1 पीस ले जा करके देते हैं। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि ज्यादा खाने से इनकी बिगड़ जाएगी तबीयत। ठीक उसी प्रकार हमारी जितनी क्षमता है उसके अनुरूप ही मां दे रही है। ये उसका संयम है, ये उसकी कृपणता नहीं है। आपको जो मिला है आपकी योग्यता से बढ़कर के मिला है। वो इतना दे सकती है कि हम संभाल नहीं सकते। उसकी कृपा पर संदेह मत करिए। बच्चा जब अपने पिताजी से 10 रुपए मांगता है और पिताजी जब मना कर देते नहीं नहीं मिलेगा, तो बच्चे को लगता है कि मेरी घर में कोई हैसियत ही नहीं, कोई मुझसे प्रेम ही नहीं करता, मुझे 10 रुपए मांगने पर नहीं दिए जाते हैं।
जब बच्चा पढ़ लिख के समझदार होता है तब उसको पता चलता है पिताजी दिन रात मेहनत करके जो संपत्ति जोड़ रहे हैं वो सब मेरे नाम कर रहे हैं। वो 10 रुपए के लिए रूठा हुआ है पिता से, लेकिन उसको पता ही नहीं कि सारी संपत्ति जीवन भर का परिश्रम उस अपने बेटे के लिए ही उन्होंने किया है। तो मां के दर्शन का यह फल है कि मां ने उसको सावर्णी मनु का पद दिया है, मनु पद दिया है भगवती ने, दर्शन का फल। तो जब ये मां की उदारता उस वैश्य ने देखी, समाधि वैश्य ने, कि राजा को मां ने निहाल कर दिया, तो वैश्य ने क्या मांगा मां से? मां ने तुम मांगो। तो वैश्य ने मांगा कि हे मां, आप तो मुझे ज्ञान दीजिए। ज्ञान क्यों? बोले बिना ज्ञान के कैवल्य नहीं। कैवल्य माना मुक्ति। ज्ञान से ही कैवल्य पद की प्राप्ति हो, मुक्ति पद की